हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का 6th क्वेश्चन, जिसमें कहता है समीकरणों 5x माइनस ऑफ y बराबर 5 और 3x माइनस के y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। यानी कि दो समीकरण हमारे पास दी हुई हैं, इनके ग्राफ हमें खींचने हैं। इन रेखाओं यानी जो दो रेखाएं ये हैं और एक y अक्ष है, उससे एक त्रिभुज बनेगी। ठीक है, उससे एक त्रिभुज बनेगी हमारे पास। उस त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक यानी कि यहाँ पे जो निर्देशांक बनेंगे वो हमें ज्ञात करने हैं और इस प्रकार से बने क्षेत्रफल का परिकलन भी कीजिए। ठीक है, ये दो जो समीकरण हमारे पास दी गई हैं, इससे हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले वो ग्राफ का क्या तरीका है, इन दो रेखाओं में, इन दो समीकरणों में हमें एक बार x का मान रखना है तो y का आ जाएगा, एक बार y का रखना है तो x का आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण उठानी है हमें, इसमें भी एक बार x का रखेंगे तो y का, x का कुछ भी मान रख सकते हो आप। ठीक है, एक बार x का मान रखेंगे y का आ जाएगा, y का रखेंगे तो x का आ जाएगा। ठीक है, वहां से हमारे पास दो दो पॉइंट्स आएंगे। उन दो दो पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करेंगे और वहां से हमारे पास दो लाइन तो ये वाली और एक जो y अक्ष है उसके साथ से एक हमारे पास क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगी। उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं और साथ ही हमें जो वो निर्देशांक बने हैं उनसे हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम ये दो समीकरण उठाते हैं और इनमें मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 लिया हमने 5x माइनस वाई बराबर 5 और समीकरण 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पीछे सीखा भी होगा पिछली एक्सरसाइज में, और यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। अब इस समीकरण में अगर हम x का मान क्या रखें, 1 रखें, यानी कि x का बराबर 1, किसमें, इस समीकरण में, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 गुणा 1 माइनस के y बराबर 5, यानी कि 5 माइनस के y बराबर 5। ये प्लस के हैं, उधर आके माइनस के हो जाएंगे। माइनस के y बराबर 5 माइनस 5 कितना हुआ, 0, यानी y का मान कितना आ गया, 0। x का मान जब हमने 1 लिया, x का मान 1 लिया, y का मान हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, ऐसे अगर हम x का मान क्या लें, 0 लें। ठीक है, x की जगह क्या रख दें, 0 रख दें। x की जगह 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के y बराबर 5, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, x का मान 0 रखने पर हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5। अब इसकी बात करें, इसमें भी क्या है, अगर x की वैल्यू हम 1 लें, ठीक है, x की जगह क्या रख लें, 1 रखें। ठीक है, तो क्या होगा, 3 गुना 1 माइनस के y बराबर 3, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, माइनस के y बराबर 3, माइनस के y बराबर 3, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0। ठीक है, 1 लिया तो y का मान क्या है, 0 आया। अगर हम x का मान 0 रख लेते हैं, यानी कि x की जगह क्या आएगा, 0, तो 3 गुना में 0 माइनस के y बराबर 3, x की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो हमारा y का मान क्या आता है, ये 0 हो गया। ये माइनस के y बराबर 3, यानी कि y बराबर माइनस के 3। ठीक है, y का मान क्या आ गया, माइनस के 3। अब ये दो दो पॉइंट हमारे पास आ गए। इन दो दो पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाना है तो अब ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों समीकरणों के, इनको हम इस ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, x का मान क्या है, 1 है, y का मान 0 है। x का मान 1 है, y का मान 0 है, यानी यही पॉइंट बनेगा क्या, 1 0। ठीक है, दूसरा है हमारे पास x का मान 0 है, y का मान माइनस के 5 है, x का मान 0 यानी यहाँ, y का मान 5 यानी यहाँ, ये पॉइंट बनेगा क्या, 0 और माइनस के 5। 0 यानी कि x वाले पहले लिखने होते हैं, y वाले बाद में। अगला है हमारे पास दूसरी समीकरण, यहाँ x का मान क्या है, 1, y का मान क्या है, 0। x का मान 1, y का मान 0, यानी यही पॉइंट। दूसरा क्या है, x का मान 0 और y का मान माइनस के 3, x का मान 0 और y का मान माइनस के 3, यानी कि ये बनेगा। ठीक है, 0 और माइनस के 3। अब ये जो दो पॉइंट बने हैं, यानी कि इस समीकरण के जो दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। और इसी समीकरण के ये जो दूसरे वाली समीकरण है, इसके दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये है 1 और 0 और दूसरा क्या है, 0 और माइनस के 3, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ठीक है, इन रेखाओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनी है उनको नाम दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। ठीक है, लिखेंगे कि त्रिभुज BCD के शीर्ष के निर्देशांक। ठीक है, शीर्ष के निर्देशांक क्या बने हमारे पास, B कितना आया, 0 माइनस के 5, C कितना आया, 1 और 0, और D कितना आया हमारे पास,
0 और -3। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका है कि शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आगे हमें करना है कि इस प्रकार से बने क्षेत्रफल का परिकलन भी कीजिए, यानी कि जो ये त्रिभुज है BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। उसका क्या फॉर्मूला है, 1/2 x1 y2 माइनस ऑफ y3 प्लस में x2 y3 माइनस ऑफ y2 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, BCD यानी क्षेत्रफल निकालने का त्रिभुज के। यहाँ पे x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, y1 y2 y3 क्या है। ठीक है, ये हमारे हैं, ये जो पहले वाले हैं ये हैं x1 x2 और x3। ठीक है, ये जो दूसरे वाले हैं ये क्या है, y1, ये है y2 और ये है y3। अब इन सारे के मान हमें यहाँ रखने हैं। ठीक है, वो क्या है, 1/2 x1 क्या है हमारे पास 0, y2 क्या है हमारे पास 0 माइनस ऑफ y3 क्या है हमारे पास -3 प्लस में x2 क्या है हमारे पास 1, y3 क्या है हमारे पास -3, y1 क्या है हमारे पास -5 यानी कि -5 प्लस में x3 क्या है हमारे पास 0, y1 क्या है हमारे पास -5 माइनस ऑफ y2 क्या है हमारे पास 0। ठीक है, इनको करना है 16। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 ही आएगा, ऐसे ही इस 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, बचा क्या, 1/2 1 माइनस माइनस प्लस -3 प्लस के 5, ये क्या बनेगा 1/2 1 प्लस माइनस होगा। ठीक है, 5 में से 3 गए, कितना बनेगा 2, वो भी प्लस के 1 गुणा में 2 यानी कि 1/2 गुणा में 2, 2 1 कम 2 यानी कि 1। ठीक है, इसका मतलब जो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आया, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, इन्होंने यही पूछा था हमसे कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिए और ये जो क्षेत्रफल बना है यानी कि जो त्रिभुज बनी है उसके क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, यानी कि हमने इसका क्षेत्रफल भी निकाल दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।